जय माता जी बच्चों। तो बच्चों आप सभी को शुभ नवरात्रि। तो बच्चों हम लोग हाथ जोड़कर पहले श्लोक बोलेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बच्चों आपको जो ये प्रैक्टिस शीट दी गई है तो हम उसी में से ही प्रैक्टिस करेंगे और जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है तो इस अकॉर्डिंगली इसी तरीके से एग्ज़ाम जो होगी तो उसी बेस पर ये प्रैक्टिस शीट बनाई गई है। तो हम लोग पहले ये प्रैक्टिस शीट को कंप्लीट करेंगे। तो खंड का हम जो है इसमें है वह है अपठित पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अपठित गद्यांश को पढ़कर हम प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो जिसको हम अनसीन पैसेज बोलते हैं, जो आपकी बुक से नहीं लिया गया है, ये कहीं और से भी ले सकते हैं, हम कहीं से भी ले सकते हैं, तो जिसे हम अनसीन पैसेज बोलते हैं। तो हमको इसमें क्या करना होता है, सिंपली आपको मालूम है कि आपको ये पैसेज को अच्छे से रीड करना होता है और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो इसमें हम पहले ये पैसेज अच्छे से रीड करेंगे। एक राजा था, एक बार वह अपने दरबार में बैठा था। तभी उसने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ इस संसार में ऐसे कौन से जीव जंतु हैं जो निरुपयोगी हैं। सभी दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए, किंतु राजा किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने इस बारे में खोजबीन करने का आदेश दिया। सभी सैनिक राजमहल में आए और बोले, महाराज इस संसार में केवल दो जीव जंगली मक्खी और मकड़ी ही ऐसी हैं जो निरुपयोगी हैं। निरुपयोगी यानी कि उनका कोई भी उपयोग नहीं है। यह सुनकर राजा ने सोचा, क्यों ना जंगली मक्खियों और मकड़ियों को ख़त्म कर दिया जाए। तो बच्चों आपको ये पैसेज अगर नहीं समझ में आया तो आप उसको एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप लोग रीड कर सकते हो और उसके बाद ही आप उसके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो। तो हम देखेंगे कि राजा जो है वो एक दरबार में बैठा हुआ है और वो अपने दरबारियों से बोल रहा है कि बताओ इस संसार में ऐसा कौन सा जीव जंतु है जो निरुपयोगी है, यानी कि जिसका कोई उपयोग नहीं है, मतलब किसी काम में वो नहीं आता है। तो सभी दरबारियों ने वहाँ पर अलग अलग उत्तर दिए। उसके बाद फिर राजा किसी के भी उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ और उसने इस बारे में खोजबीन करने का उनको आदेश दे दिया। किसको दे दिया? दरबारियों को। तो सभी सैनिक राजमहल में आए और बोले, महाराज इस संसार में केवल दो जीव जंगली मक्खी और मकड़ी ऐसे हैं। तो उन्होंने जीव जंगली मक्खी और मकड़ी को ही निरुपयोगी बताया, यानी कि मतलब वो किसी काम की नहीं है। तो यह सुनकर राजा ने बोला, क्यों ना जंगली मक्खियों और मकड़ियों को ख़त्म कर दिया जाए। तो राजा को जब लगा कि ये जंगली मक्खी और मकड़ी निरुपयोगी है तो क्यों ना इनको हम ख़त्म कर दें। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है कि राजा कहाँ बैठा था। तो आपको मालूम है इसमें सीन पैसेज में इसका आंसर होता है राजा कहाँ बैठा था। आप देख सकते हो फर्स्ट लाइन में ही लिखा है कि राजा दरबार में बैठा था। तो आप इसको दरबार पर टिक लगा सकते हो। तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, सभी दरबारियों ने कैसे उत्तर दिए। तो आपने जब पढ़ा होगा इसकी सेकंड लाइन में ही लिखा हुआ है सभी दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। इसमें ऑप्शन में कैसा दो क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको किसी एक पर सही का निशान लगाना है। तो इसमें एक जैसे दे रखा है और दूसरा इसका आंसर दे रखा है अलग अलग। तो इसमें सही आंसर क्या है? वह है अलग अलग। तो इसका ग जो है इसका क्वेश्चन, वह किसने खोज शुरू कर दी, सैनिकों ने या लोगों ने? खोज किसने शुरू कर दी थी? सैनिकों ने, क्योंकि राजा ने ही अपने सैनिकों को खोजबीन करने का आदेश दिया था। तो इसका सही आंसर है सैनिकों ने। नेक्स्ट जो है वह है जंगली मक्खियों और मकड़ियों को क्या करने को कहा, खाने को, ख़त्म करने को। तो जंगली मक्खियों और मकड़ियों को
क्या करने को कहा? खत्म करने को। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है राजा ने किसे ख़त्म करने को कहा? तो राजा ने किसे ख़त्म करने को कहा? तो आपने पैसेज में रीड किया था। तो राजा ने मक्खी और मकड़ियों को ख़त्म करने के लिए कहा। इसमें दो ऑप्शन है, मक्खी और मकड़ियों या शेर या चूहे। तो किसको ख़त्म करने के लिए कहा था? मक्खी और मकड़ियों को ख़त्म करने के लिए कहा था। तो आप मक्खी और मकड़ियों पर सही का चिन्ह लगाएंगे। तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाएं। तो इसमें हम रीड करेंगे कि पेड़ पौधे मनुष्य का बहुत उपकार करते हैं, यानी कि मनुष्य को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं, ये आपको पता है। जहां एक और उनकी छाया थके हुए लोगों को शीतलता प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर इनसे हमें ईंधन के लिए लकड़ियां प्राप्त होती हैं। मतलब ईंधन के लिए हमें लकड़ियां प्राप्त होती हैं। जो लोग क्या बोलते हैं, ईंधन जलाते हैं, तो ईंधन जलाने के लिए क्या चाहिए होती है? लकड़ियां। इतना ही नहीं, वर्षा, फल फूल, पत्तियां, चारा, जड़ी बूटियां आदि बहुत सी चीज़ें हमें पेड़ों से ही प्राप्त होती हैं। पेड़ देश की बहुमूल्य संपदा है। जब कहीं यह संपदा कम हो जाती है, वहाँ वर्षा भी कम हो जाती है। पेड़ जो है देश की बहुमूल्य संपदा है, बहुत ही ज़रूरत की चीज़ है। और जब कहीं यह संपदा कम हो जाती है, मतलब जहाँ पर ये पेड़ कम हो जाते हैं वहाँ बारिश भी कम होती है, बरसात भी वहाँ कम होती है और धरती बंजर हो जाती है। बंजर का अर्थ यहाँ पर क्या है? जब बारिश नहीं होगी तो वो धरती सूख जाएगी और हम उस पर कुछ भी खेती बाड़ी नहीं कर सकते हैं, तो वो धरती बंजर हो जाती है। तो धरती पर समय समय पर पानी पड़ना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें जो क्वेश्चन है इसके बेस पर ही दे रखा है क पेड़ पौधे थके हुए लोगों को क्या प्रदान करते हैं? पेड़ पौधे थके हुए लोगों को क्या प्रदान करते हैं? ये आपने देखा, जो लोग थक जाते हैं पेड़ों के नीचे बैठ जाते हैं, तो वो क्यों बैठते हैं? क्योंकि उनको वहाँ ठंडक महसूस होती है, शीतलता प्रदान होती है। तो ये आपके पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन पर ही लिखा हो गया है कि जहाँ एक और उनकी छाया थके हुए लोगों को शीतलता प्रदान करती है। तो हाँ, इसका सही आंसर क्या है कि पेड़ पौधे थके हुए लोगों को क्या प्रदान करते हैं? शीतलता। तो हम शीतलता पर सही का चिन्ह लगाएंगे। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न है, देश की बहुमूल्य संपदा क्या हो जाती है? तो देश की बहुमूल्य संपदा क्या है? क्वेश्चन इस प्रकार से है। तो हम देश की बहुमूल्य संपदा क्या है? अभी किस टॉपिक के बारे में बात हो रही है? देश की बहुमूल्य संपदा पेड़ है। तो हम पेड़ पर सही का चिन्ह लगाएंगे। इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, वर्षा, पेड़, फूल। तो बहुमूल्य संपदा क्या है? वह है पेड़। पेड़ होंगे तो फूल होंगे, हाँ, और जब पेड़ होंगे तो बारिश होगी। तो बहुमूल्य संपदा क्या है? पेड़। अब नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन ग, उपकार का क्या अर्थ है? उपकार का बच्चों इसमें क्या अर्थ है? नुकसान, परेशान या भलाई? उपकार का अर्थ है यहाँ पर भलाई। पेड़ हमारी भलाई के लिए ही होते हैं, है ना। तो उपकार का यहाँ पर अर्थ हम लिखेंगे भलाई। तो हम भलाई पर टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका घ, पेड़ पौधे मनुष्य का क्या करते हैं? तो आपने इस पैसेज में पढ़ा होगा कि पेड़ पौधे मनुष्य का बहुत उपकार करते हैं, फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हम उपकार पर हम टिक लगाएंगे। घ में पेड़ पौधे मनुष्य का उपकार करते हैं। ड़, पेड़ों से हमें ईंधन के लिए प्राप्त होती है, डैश करके इसमें प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है ईंधन के लिए? यानी कि पेड़ों से हमें ईंधन के लिए लकड़ी प्राप्त होती है। आपको मालूम है ईंधन क्या है? ईंधन मतलब, हाँ, गांव में अभी भी कुछ लोग, बहुत से लोग लकड़ी जलाकर ही उस पर खाना बनाते हैं, यानी कि वो उसके लिए ईंधन का काम करती है। उनके यहाँ वहाँ पर अभी गैस चूल्हा नहीं होता है, तो अभी तक कुछ छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे गाँव में लोग लकड़ी जलाकर ही
वहाँ उस पर खाना बनाते हैं, तो इसलिए पेड़ उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी हैं। इसका नेक्स्ट अब हम पैसेज लेंगे, अपठित पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश का अर्थ यहाँ पर है कविता। तो अपठित कविता जो हमने अभी नहीं पढ़ी है उसको हमको रीड करना है और फिर उससे रिलेटेड हमको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें बहुत, ये कविता आपने पहले भी सुनी होगी, तो हम इसको एक बार फिर से पढ़ लेंगे। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये प्रश्न नंबर 3 है जो अपठित पद्यांश है। ये हमने आपने रीड नहीं किया होगा, लेकिन हमने ये आपके मतलब हमने ये कहीं से भी ले लिया है, लेकिन आपको ये पढ़कर इसके आंसर्स देने हैं। तो बहुत ही इजी है। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, यानी कि कभी डरकर कोई चीज़ का हम सामना नहीं कर सकते हैं। अगर हम डरेंगे तो हम उस चीज़ का सामना नहीं कर सकते हैं, तो हमें कोशिश करते रहना है। जैसे चींटी दाना लेने के लिए चढ़ती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, उसी तरह मनुष्य का भी यही काम है कि मेहनत करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है, कभी हमें थकना नहीं है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, रगों यानी कि खून में साहस भरता है। चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम फेल हो जाते हैं तो हम हिम्मत हार जाए, नहीं, हमें आगे बढ़ते रहना है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, और मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी। और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। तो इसके क्वेश्चंस भी सिंपल से ही हैं। लहरों से डरकर क्या पार नहीं होती, तो इसमें क्या पार नहीं होती है, पेड़ या नैया? तो इसमें ऊपर पद्यांश में लिखा हुआ है लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, तो हम नैया पर टिक का निशान लगाएंगे, सही निशान। ख है इसमें प्रश्न, नन्ही चींटी क्या लेकर चढ़ती है? नन्ही चींटी लेकर क्या चढ़ती है? दाना लेकर चढ़ती है, पानी? चींटी दाना लेकर चढ़ती है। इसमें लिखा भी हुआ है क्वेश्चन, आप ये देखिए, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है। आप कविता में देख सकते हैं, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, तो हम उस पर टिक लगाएंगे, दाना पर सही आंसर है इसका। नेक्स्ट है, चढ़ती दीवारों पर कितनी बार फिसली है? चढ़ती दीवारों पर कितनी बार फिसलती है? तो इसमें लिखा है चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो जो क्वेश्चन में लिखा है हमको उसके जो पैसेज में लिखा है हमको उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देना है। तो चढ़ती दीवारों पर कितनी बार फिसली है, 100 बार या 2 बार? तो हमारी कविता में लिखा है 100 बार फिसलती है, तो हम 100 पर टिक लगाएंगे। अब नेक्स्ट है, कविता से तुक वाला शब्द लिखिए। ये तुक वाला क्या होता है? तुक वाला का अर्थ यहाँ पर है राइमिंग वर्ड, जो आपने इंग्लिश में भी किया है और हिंदी में भी आपने किया होगा। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होता है? चढ़ता, उतरता, पढ़ता। तो चढ़ता का तुक वाला शब्द हम कोई सा भी बना सकते हैं, चढ़ता उतरता, लेकिन हमारी कविता से ही हमको लेना है। तो हमारा जो राइमिंग वर्ड है, इसमें जो तुक वाला शब्द है, इसमें चढ़ता चढ़ती है, तो चढ़ती का जो तुक वाला शब्द क्या होगा? फिसलती है, चढ़ती फिसलती। तो हमारा इसमें हम तुक वाला शब्द क्या लेंगे? फिसलती। तो हम फिसलती यहाँ पर घ में लिख देंगे। नेक्स्ट जो है इसका पद्यांश कविता, वह अपठित पद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जीता मरता रोगी होता, दुख आने पर रोता, वृक्ष सांस लेता बढ़ता है, जगता है फिर सोता है। वृक्ष सांस भी लेता है, बढ़ता भी है, जगता भी है, सोता है। यहाँ पर वृक्ष के बारे में बात होती है।
रोज़ शाम को चिड़िया आती सारी रात बिताती, और चिड़िया आती है रोज़ शाम को वृक्ष पर और सारी रात वहीं पर बिताती है। फिर बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर ची 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 गाती, और फिर वह सवेरे सवेरे वृक्ष पर ची 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 करती है। चिड़िया चींची करती हैं, आप लोग सुबह सुनते हो ना। तो इसमें इसके जो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं। जीता मरता डैश होता, यानी कि इसमें रिक्त स्थान में आप क्या लिखोगे? जीता मरता क्या होता? रोगी होता। तो इसमें ऊपर लिखा हुआ है जीता मरता रोगी होता, फर्स्ट लाइन में ही लिखा हुआ है उसका आंसर। तो जीता मरता रोगी होता, तो हमें यहाँ पर रोगी होता लिखना है। रोज़ शाम को वृक्ष पर आता है, कौन आता है? रोज़ शाम को वृक्ष पर कौन आती है? इसमें आता है लिखा है लेकिन आती है आएगा। रोज़ शाम को वृक्ष पर चिड़िया आती है ना। रोज़ शाम को चिड़िया आती हैं। चिड़िया कब जागती हैं? तो आपको पता होगा चिड़िया कब जागती हैं। चिड़िया सवेरे जागती हैं, तो इसमें लिखा है बड़े सवेरे जाग वृक्ष पर चींची चींची गाती, यानी कि चिड़िया जो है सवेरे जागती हैं। अब इसमें नेक्स्ट है घ, कविता से तुक वाले शब्द लिखिए। अब इसमें आती, वही राइमिंग वर्ड इसमें लिखने हैं। तो आती का राइमिंग क्या है? तुक वाला शब्द क्या है? बिताती। वृक्ष तो हो नहीं सकता है, तो आप सीधे सीधे आती का इसमें बिताती लिख सकते हैं। होता, तो होता का इसमें क्या है? दो ऑप्शन दे रखे हैं, रोता या दुख। तो होता का राइमिंग क्या है? रोता, तो उसमें हमको उसका आंसर लिखना है रोता। तो ये होते हैं राइमिंग शब्द जिसको हम तुक वाला भी बोलते हैं। तो बच्चों आपको ये खंड का के सभी क्वेश्चंस, उनके आंसर्स जो हैं इसी प्रैक्टिस शीट में करने हैं। और वीडियो ना समझ में आए तो उसको आप दोबारा से भी देख सकते हैं। तो आपको खंड का के सारे अपठित गद्यांश और पद्यांश करने हैं। धन्यवाद।